महाराज जी भाग्य भाग्य भी तो बोलते हैं कि भाग्य पूरा आपके रचित है कि भाग्य ही सब कुछ होगा। अगर भाग्य के अनुसार मनुष्य शरीर चलता है तो गधे में मनुष्य में अंतर क्या? नहीं, हम नए भाग्य की रचना करने की सामर्थ्य लेकर के आए हैं। हमारे भाग्य में भगवत प्राप्ति नहीं लिखी, हमारे भाग्य में उन्नति नहीं लिखी। अब हम तपस्या करेंगे, भजन करेंगे, संयम करेंगे, अपने भाग्य को बदल कर नए भाग्य की रचना करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। हम भगवान के अंश, सच्चिदानंद अंश, जान अपने को, जागृत हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। अरे जहां कदम रख दे, भगवान पर विश्वास करके लंका में रावण की सभा में अंगद ने कदम रख दिया कि बार बार मेरे प्रभु को मनुष्य कहता है, हो वीर तेरे सभा में कोई मेरा पैर उठा दे, हिला नहीं पाया। भगवान का अंश है अंगद जी, हम तुम भी भगवान का अंश है। भाग्य के अनुसार चलने वाले नहीं हैं, भाग्य को रौंदने वाले हम हैं। भाग्य को रौंद आया तो भाग्य, देख रहे हो भाग्य क्या कर पा रहा है? भगवान का बल, भगवान का आश्रय, तो भाग्य क्या करेगा? भाग्य क्या करेगा? हमारे शरीर को नष्ट कर दो, भाग्य क्या करेगा? हम अविनाशी दूसरा शरीर धारण करके फिर भजन करेंगे, भगवान की प्राप्ति करेंगे। तू अपने को समझ, भाग्य के अधीन होके नहीं बैठना। नाम जप कर पहले खूब डट के, और ये विचार कर कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। जिधर कदम रखेगा उधर विजय ही विजय होगी। अभी अहंकार से तो हार ही हार होगी। प्यारे देखो, हम आपको पक्की बात कहते हैं, अगर आपका विश्वास है कि ये परिवार भगवान का है, भगवान ने दिया है, तो समय पर ऐसे खेल होंगे कि आपको लगेगा प्रभु ये तो सिर्फ आप कर रहे हो, सिर्फ आप कर रहे हो, मैं कहीं नहीं हूं, ये सिर्फ आप कर रहे हो। पक्की बात कह रहा हूं। इसलिए जब तक हमें भगवान पर समर्पण नहीं है तब तक हम अच्छी इच्छाएं करें, बुरी इच्छाओं का त्याग करें, और जब समर्पण हो जाएगा तो अच्छी इच्छाएं भी समर्पित हो जाएगी। एक दिन पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास एक कागज आया, लिखा था कि हम 50 आदमियों के साथ गोरखपुर स्टेशन में इतने समय पहुंच रहे हैं और आप इन 50 आदमियों की भोजन व्यवस्था कीजिए। भाई जी गीता वाटिका में थे और उन्होंने देखा कि सुबह लेटर मिला, 2-3 घंटे का समय था गाड़ी आने का। तो उनका हम क्या कर सकते हैं 3 घंटे, 50 आदमियों की व्यवस्था, माता जी के साथ एकांत में, राधा बाबा हर समय भजन परायण। तो उनका जिन्होंने लेटर भेजा वही व्यवस्था करें। ठीक 2 घंटे बाद एक खड़खड़ा भर करके खीर, पूड़ी, कचौड़ी, सब्जी आई भाई जी के पास। भाई जी ने कहा कैसे? तो बोले आज हमारे यहाँ उत्सव था, तो हुआ गीता वाटिका में जितने भी साधक जो भी पाना चाहे, तो करीब 60-70 आदमियों का भोजन इसमें है। बोले हाँ हाँ तुरंत ले चलो स्टेशन, ले चलो स्टेशन। और खूब उन सबको पवाया और बच गया। ये किसकी व्यवस्था थी? भाई जी को भरोसा था जिसने लेटर दी। जब भगवान से जीव जुड़ा नहीं होता तो उसे कष्ट ही कष्ट भोगना होता है। इसलिए गृहस्थी में भी रहकर भजन करो, भगवान का आश्रय लो, वो सब व्यवस्था कर देते हैं, वो समझा देते हैं, वो हर व्यवस्था। सबसे बढ़िया बात है दिमाग का फ्री हो जाना, बोझा न लादना। दिमाग अगर स्वस्थ है आप लोगों का तो बड़े से बड़ा कष्ट आप झेल सकते हैं, बड़े से बड़ी समस्या का निदान कर सकते हैं। और अगर दिमाग बीमार हो गया तो फिर आप परेशान। लोगों के दिमाग बीमार हो रहे हैं, धन है, संपत्ति है, लेकिन जिसे डिप्रेशन कहते हो ना, वो दिमाग बीमार हो रहा है। क्यों? भगवान से विमुख है इसलिए। नहीं तो हर परिस्थिति कष्ट सहित सही जा सकती है, धैर्य पूर्वक सही जा सकती है। अगर भगवान का आश्रय, भगवान का भजन है तो सब ठीक हो जाएगा। हमें लगता है सबको भगवान का भजन करना चाहिए। मित्रता एक सीमा तक होना चाहिए। ऐसी हंसी खेल, ऐसी मित्रता नहीं जो तुम्हारे जान और तुम्हारे जीवन को नष्ट कर दे। कोई किसी से प्यार नहीं करता है, ये केवल वासनाओं का खेल के लिए हम बोल देते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, आप हमसे प्यार करते हैं। और जिस दिन उसका मूड बदला किसी का भी, एक दूसरे के, वो उसी जान का घातक बन जाता है, उसके जीवन की धज्जियां उड़ा देता है। आप देखो, आप लोगों को क्या समझा? आप तो समाचार, हमें तो कभी कभी कोई मिला ऐसी बात कर दी तो ऐसा भी होता है, ऐसे समझ में आता। आप लोग तो समाचार देखते हैं, आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, क्या हो रहा है? नए बच्चों को ज्ञान तो है नहीं ना कि मेरा नाश हो रहा है। वो समझ रहे बॉयफ्रेंड मिला, मैं भगवान मिल गया मेरा। पवित्र हृदय के बच्चे एकदम फिसल गए। अब वो 4 लड़के मिलकर फिर आग लगा दी, मार दिया जान। मुझे लगता है बहुत सावधानी की जरूरत है, नहीं तो आप अपने जीवन और जिंदगी से खिलवाड़ करके आप अपने को नष्ट करें, अपने परिवार वालों को दुखी कर रहे हैं।
अब माता पिता क्या करें, जब देख रहे हैं बच्चा कहा नहीं मान रहा तो आंख मूंद लेते, जाओ जब लौटोगे तब फिर गले से लगा लेंगे, जाओ भोगो जा करके। तो इसलिए बच्चा इतना हंसी मजाक, इतना खेल कूद में नहीं बढ़ जाना चाहिए कि हमारा धर्म नष्ट हो जाए, हम प्रियालाल को भूल जाएं या हम अपनी मनुष्यता को भूल जाएं। आजकल हमारे बच्चे इस बात पर बिल्कुल दृष्टि नहीं डाल रहे, उसे पुराने रिवाज वाले, पुराने दिमाग वाले कह के हटा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कल क्या होगा वही होगा जो भगवान मंगल की होंगे। हम क्यों जाने कल क्या होगा, हमें जानने की जरूरत नहीं। राधा राधा राधा, जिस समय मरना है उसी समय मरेंगे, कोई काट नहीं सकता, वो पहले से लिख गया है। अमुक जगह अमुक घटना से तुम्हारी मृत्यु होगी, उसे कोई नहीं टाल सकता। अगर टालने वाली बात होती तो दशरथ जी तड़प करके राम जी के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, कौशल्या जी वैधव्य को प्राप्त हो रही है। ये सब क्या है, मतलब भगवान का विधान जो है वो पक्का है। तो जितने देर हम दिए खूब आनंद से जिए, नाम जप कर। संसार की टोटल यात्रा कष्ट की है और भगवान में थोड़ी यात्रा कष्ट की, इसके बाद आनंद ही आनंद है। संसार में आनंद का तो नाम नहीं, क्लेश ही क्लेश है। इसलिए एक बार थोड़ा कष्ट सहकर हिम्मत करके भगवान की तरफ चल दो। ये मत देखो कि कोई प्रशंसा कर रहा है या निंदा कर रहा है। अब तो चाहे गाली दो और चाहे आप प्रशंसा करो, अब हरि से प्रीति लगा बैठे तो लगा बैठे। अब क्या किसी की सुन, मस्त रहो। गलत करो मत तो गलत सहो मत, फिर तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसे बिल्कुल मस्त रहो कि शरण में हो, और जो दुख सुख आवे उसे भोगना सीखो, मिटा नहीं सकते। भजन तो वृद्धावस्था में किया जाता है। अभी कोई नौजवान अगर करना शुरू कर दे तो आस पड़ोस वाले कहने लग जाते हैं। तो ये जो संसारिक जन है, इनका कथन की जवानी भोगों के लिए, बुढ़ापा भजन के लिए, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी नहीं हुआ और ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसे पीछे कहा गया है शास्त्रों में कि गृहस्थी के बाद बुढ़ापे में भजन करने के लिए वनवास जाए, तो उसमें पद्धति थी, पहले वनवास हुआ गुरुकुल में, ऋषियों के समीप, ब्रह्मचारी तपस्या पूरा सब सीखा, और फिर गृहस्थी में गए तो पूर्व का अभ्यास, वो चौथे पन में भजन में फिर लग गए। अब जब जिसने भजन कभी नहीं किया वो भजन नहीं कर सकता है। बुढ़ापे में शरीर बहुत पीड़ादायक होता है। जैसे रोग ग्रसित शरीर है, वृद्धावस्था का ग्रसित शरीर है, इनमें चेष्टाएं नहीं होती कि भजन किया जा सके, तपस्या किया जा सके। ये अवस्था होती, जो अभ्यास हो गया वही चलता रहेगा। जैसे पेपर पढ़ने का अभ्यास है तो बुढ़ापे में पेपर चाहिए, टीवी का अभ्यास है तो टीवी चाहिए, चाय का अभ्यास है चाय चाहिए, गाली देने का अभ्यास है, वो चाहे जितना बहू बेटा सेवा करे वो गाली बकेगा। देखो आप वृद्ध हो, आप बताओ हमारी बात का कि गलत है कि सही है, आपसे पूछ सही है। देखो आप प्रमाण दे रहे हैं, ये हमने बहुत अच्छे से वृद्ध जनों से पूछ करके बातें हम आपको बता रहे हैं।